नमस्कार दोस्तों। कक्षा 7 हिंदी द्वितीय सत्र की छठी इकाई है मालव जी फौजदार। इस एकांकी में एक छोटे बालक मालव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रदर्शित होते हैं। साथ ही साथ मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम भी देखने को मिलेंगे। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी यह एकांकी प्रस्तुत करती है। पिछले दिनों आपने एक फिल्म भी देखी होगी, तानाजी। फिल्म का नाम ही तानाजी था। उसमें भी तानाजी कौन थे और क्या कर सकते थे, कितने बलशाली थे, वह दिखाया है। आइए सबसे पहले हम ये एकांकी मालव जी फौजदार को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और बाद में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। में पलंग पर सो रहे थे, तभी एक लड़का हाथ में नंगी तलवार लेकर उनकी हत्या करने तत्पर है। शिवाजी नींद में भयानक स्वप्न देखकर अचानक नींद से उठ जाते हैं। सामने खड़े बालक को देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहां आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूं। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूं। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूं। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। बालक अपनी माँ से मिलने घर जाता है। यहाँ शिवाजी इस वीर बालक को देखकर बहुत खुश हैं। ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज,
आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूं। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूं। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। इसमें भी क्या कोई संदेह है? महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। उसे बुला लाओ। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूं। कहो, वह कौन सी बात है? मेरी मां की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूं। आप धन्य हैं। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूं। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूं कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूं। शुरुआत करते हैं मुहावरों से। मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। पहला मुहावरा है प्राण न्योछावर करना, जिसका अर्थ है जीवन समर्पित करना। जवान देश के लिए प्राण न्योछावर करते हैं। दूसरा है वध करना, माने हत्या करना। राणा ने दुश्मन का वध कर दिया। यहाँ पे कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइप करते समय कुछ दिक्कत आई होगी। तीसरा है हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना, यह उसका अर्थ है। पिताजी से कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। चौथा है जीवन दान देना, माने जिंदा जाने देना। हमने पड़ोसी देश के सैनिक को जीवन दान दिया। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। माने हमको मौखिक तरीके से उत्तर देने हैं, लेकिन
हम ये उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी। हर एक प्रश्न मैं पढ़ूंगा और उत्तर भी समझाता जाऊंगा। आपको वह लिखना भी है और पढ़ना भी है। मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए थे और मालव जी के परिवार को पेट भर खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था कि उसी समय एक सैनिक आकर मालव जी से कहता है कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इस धन की लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। प्रश्न 2, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? उत्तर, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने कभी उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। प्रश्न 3, तुम इस इकाई को और कौन कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखना। मैं जो शीर्षक देना चाहता हूँ वो लिखता हूँ। मैं इस इकाई को शिवाजी की क्षमा या शिवाजी की उदारता ऐसा शीर्षक देना चाहूँगा। प्रश्न 4 है, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? उत्तर इस प्रकार आता है, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत ही वीर था और उसमें वीरता कूट कूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया था कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी ने उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न 5 है, बालक अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? उत्तर इस प्रकार है, जब बालक पकड़ा जाता है तब शिवाजी बनावटी क्रोध दिखाकर उसे जेल खाने में बंद कर लेते हैं और मृत्यु दंड की बात करते हैं। बालक यह समझता है कि उसे मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। इसी कारण उसकी मृत्यु के बाद उसकी मां अकेली और बेसहारा न हो जाए, इसलिए वह अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, अंदाज अपना अपना। आपको अपने विचार यहाँ पे रखने हैं। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। वह अंतिम सांसें ले रहा है। वह क्या सोचता होगा, बताइए। यह प्रश्न का उत्तर आप अपने विचारों से ही लिखना। इस प्रकार कुछ उत्तर हम लिख सकते हैं। देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा। वह सोचता होगा उसका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। वह देश की रक्षा के लिए अगर शहीद हो जाता है तो उसे चिंता रहती है अपने परिवार की। उसके जाने के बाद परिवार
कैसे गुजारा करेगा, यह चिंता उसे रहती है। अभ्यास का प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को पढ़िए। हमें इन शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में हुआ है वह वाक्य ढूंढने हैं और पढ़ने हैं, साथ ही साथ लिखने भी हैं। हम वाक्य और शब्द पढ़ते जाएंगे। पहला शब्द है दृष्टि। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी को देख रहे थे। दूसरा सत्यवादी, तुम वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो। तीसरा शब्द है प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। न्योछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। दर्शन, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। छठा शब्द है झूठ। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था। विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। आठवां शब्द मुग्ध, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं। नौवां शब्द चिंता, रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूं कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। अंतिम शब्द है हटूंगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। अभ्यास का प्रश्न चौथा है, इस एकांकी का नाट्यीकरण कीजिए। आपको रोल प्ले करना है और यह कार्य गृह कार्य में घर पे रह के आपको करना है।